हम यहाँ पर ये लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं महीने का अपने पेंशन के रूप में। अब यहाँ पर अगर हम 20 साल तक यही लेते चले जाते हैं अपना पेंशन, ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पेंशन ले लिया लगभग इतना पेंशन तुमने ले लिया, ठीक है, अपने अगले 20 सालों में। एंड यहाँ पर हमें अभी भी हमारे पास लगभग ये मिलने के चांसेस हैं। ये इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। आज मैं आपको एक रियल एग्जांपल समझाने वाला हूँ। 14 जनवरी 1998, ठीक है, 14 जनवरी 1998 की बात है दोस्तों। हमारे एक दोस्त हैं, उनके दादाजी हैं, और ये इनकी उम्र आज होने वाली लगभग हमारे ख्याल से ये उनकी उम्र होगी। और आज वो काम करने नहीं जाते हैं, वो घर पे बैठे रहते हैं पिछले 10 साल से। और यहाँ पर हम लोग जितना जॉब करने जाते हैं, और यहाँ पर वो बिना जॉब किए हुए भी लगभग अपने लिए इतना तैयार रखते हैं, हर महीनों तैयार रखते हैं। कैसे रखते हैं? उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। और एक बार मैं उनके पास में बैठा था, तो मैं ऐसे ही बातों बातों में हम लोग बात करने लगे, तो वो दादाजी ने बताया कि भाई मुझे यहाँ पर ये मिल जाता है। तो हमने उनसे पूछा कि आखिर कैसे मिल जाता है? आप तो सरकारी या फिर गवर्नमेंट में आपने जॉब तो किया नहीं है, आप तो कॉर्पोरेट में भी बड़े एम्प्लॉय नहीं थे, तो कैसे आपने ये सिस्टम बना लिया? तो उन्होंने जो मुझे बताया ना, मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। क्योंकि ऐसे छोटी छोटी चीज़ें लोग इग्नोर कर देते हैं। और आज के समय में मैं आपको बता दूं, हर कोई, अगर मैं बात करूं तो लगभग 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये फालतू में खर्चा करता होगा। हर कोई खर्चा करता है, आप भी करते हो। आपको तो मैं आपको गिनवा दूँ। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो, ठीक है, आप कहोगे भाई रिचार्ज ना करवाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे लगभग 2 सिम कार्ड होंगे, ठीक है, 2 सिम कार्ड होंगे। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? आप बताइएगा, आपके पास 1 सिम कार्ड है फिर 2 सिम कार्ड है? आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास 2 सिम कार्ड है, एक सिम कार्ड में आपको 350 का रिचार्ज करवाना है। अगर आपने दूसरे को नहीं करवाया तो यहाँ पर 350 ये भी लगेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा सिम कार्ड, ठीक है। तो 750 आपका यहाँ पे गया, 350 एक्स्ट्रा आपका गया, ठीक है। साथ में यहाँ पर अगर आप कोई मूवी वगैरह देखने जाते हैं, ठीक है, कोई मूवी देखने जाते हैं, आपको जो मूवी ना देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मूवी देखने जाते हैं, यहाँ पर भी हम मान लेते हैं महीने में आप अगर 2 बार जाते हो, तो यहाँ पर आपका लगभग 200 रुपये हम मान लेते हैं मोटे मोटा ये खर्चा हो जाता है। साथ में अननेसेसरी आप बाइक यूज़ करते हो, बाइक चलाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी मान लेते हैं आपने यहाँ पे महीने का लगभग 1000 रुपये का पेट्रोल तो फालतू फूक ही दिया। और कहीं दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह कर लिए तो यहाँ पर 500 रुपये 1000 रुपये महीने तो वैसे ही चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मेरा मतलब क्या है, हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसे कुछ न कुछ फालतू खर्चे करते होंगे, जहाँ पर 1000-2000 तो बचा ही सकते हैं अपने लिए। और इसी सिस्टम का फायदा उठाकर दादाजी ने ऐसा सिस्टम बना लिया था जो कि आज उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया, मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों, कहने में तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट वाली चीज़ है। अगर उस समय में उन्होंने ये सोचा होता कि यार एक काम करते हैं, जो आज कमा रहे हैं खाएंगे उड़ाएंगे मौज करेंगे, आगे का देखा जाएगा जिएंगे कि नहीं जिएंगे, अगर ऐसा उन्होंने भी कहा होता तो आज इतने आराम से बैठकर जो हम लोग जॉब करने जाते हैं वो बिना जॉब किए हुए किस तरीके से अपने लिए उन्होंने सिस्टम बना रखा है, आप सोच भी नहीं सकते। और जब उन्होंने हमें ये बताया, उसके बाद से मैं और हैरान हो गया। उन्होंने मुझे सारा कॉन्सेप्ट समझाया, मैं आज आपको वही समझाने वाला हूँ। रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा ना एंड तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। सारी चीजें आपकी एक एक करके क्लियर करने वाला हूँ। और इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें आपको नहीं काटनी है। जो एक्स्ट्रा आपके फिजूल खर्चे हैं बस उसी को आपको बचाना है, मतलब जो आपकी पाइपलाइन में जो लीकेज है आपको उसी को बचाना है, और आप खुद अपने फ्यूचर के लिए एक ब्रिज तैयार कर पाओगे। चलिए बताता हूँ कैसे। चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम एकदम रियल लाइफ एग्जांपल समझाते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर हमारी सैलरी आज 50,000 रुपये महीने की है, ठीक है, 50,000 महीने की है। इसमें से पहला खर्चा माना जाता है घर का खर्च का, ठीक है, घर खर्च का हमारा सबसे बड़ा रीज़न जाता है, जिसमें से लगभग अपना हम यहाँ पर कह सकते हो कि 20,000 रुपये मिनिमम तो चला ही जाता है, ठीक है। इसमें राशन आ जाता है, घर का रेंट आ जाता है, बिजली का बिल आ जाता है, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आ जाता है, नहीं तो मान लीजिए अगर आपका अपना घर है तो रेंट आपका बच जाता होगा। तो हमारा 20,000 मोटी मोटा घर खर्च में चले जाते हैं। दूसरा चीज़ दोस्तों यहाँ पे क्या है, बच्चों की अगर फीस हमारी जमा होती है, ठीक है, तो फीस वगैरह हम मान लेते हैं कि लगभग 5,000 रुपये महीने का चला जाता है। और यहाँ पर कहीं घूमने वगैरह का मन कर दिया तो हमारा यहाँ पर मान लीजिए ट्रेवल में हमारा ये लगभग हमारा 5,000 ये चला जाता है महीने का। वैसे महीने में कोई ट्रेवल करने जाता नहीं है, ट्रेवल प्लस यहाँ पे शॉपिंग हम जोड़ देते हैं। शॉपिंग भाई जरूरी है, नहीं तो घर के गृह मंत्रालय से आप बाहर कर दिए जाओगे। तो यहाँ पर शॉपिंग हम मान लेते हैं 5,000 की। चौथा चीज़ दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं हमने बहुत सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लिया होता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है और डेली हम देख भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर
कोई कोई तो एक ही लिए होते हैं, लेकिन कई कई यहाँ पे मल्टीपल ले लिए होते हैं, मतलब 4-5 ले लिए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर महीने का 2,000 रुपये तो सब्सक्रिप्शन में जा रहा है, 2,000 रुपये महीने का सब्सक्रिप्शन में जा रहा है। साथ में यहाँ पर हमने कुछ और फिजूल खर्चे पाल रखे हैं, पार्टी वगैरह कर लेते हैं, पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं फालतू की, जो कि हमें नुकसान भी देते हैं हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लगभग 1,000 रुपये मेरे महीने के ये खर्चे हो जा रहे हैं। और यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, कुछ हम इम्पल्सिव बाइंग वगैरह कर लेते हैं, जब सेल्स आती हैं, ऑनलाइन सेल वाली आती हैं, तो यहाँ पर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है हम उसको ही बाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा लगभग मान लेते हैं महीने का 2,000 रुपये हमारा ये खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना खर्चा हुआ, 2 2 4 1 5,000 ये हुआ, और यहाँ पर 20 10 30, ठीक है, 30 5 35,000 रुपये, मतलब 35,000 हमारा खर्चा हुआ, 10-15,000 हमारा बचा, हम अपनी सेविंग में जमा करते हैं, या फिर हमारे पैसे वो भी नहीं बचते, कहीं ना कहीं खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पैसे खर्चे हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा बचाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने जो मेन खर्चे हैं उसको काटने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से एंजॉय कर रहे हो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको क्या करना है, जो ये OTT की प्लेटफॉर्म की आपने फीस जमा कर रखी है सब्सक्रिप्शन वाली, आपको उसमें से कुछ कम कर देनी है। हम मान लेते हैं आपके यहाँ पे 2,000 जाती है, आप इसमें से 1,000 बचा लो, ठीक है। जो बहुत ही ज़रूरी हो उसी चीज़ पे खर्चा करो। साथ में यहाँ पर आप अगर शॉपिंग में 5,000 खर्चा करते हैं तो इसको थोड़ा सा कम दो, यहाँ पे 500 रुपये इसमें से बचा लो। और यहाँ पर जो पार्टी वगैरह करते हो, पिज़्ज़ा वगैरह खाते हो, इसमें से आप 1,000 इसमें से बचा लो, ठीक है, 1,000 आप इसमें से बचा लो। अब हम मान लेते हैं अगर आज आपकी उम्र है 25 साल, ठीक है, अगर आप 25 साल के हो और आपने ये अमाउंट बचा लिया, ठीक है, या फिर आप कहीं से थोड़ा बहुत और व्यवस्था करके जो भी आपने पैसे कमा रहे उसमें से 500 रुपये और ऐड कर लो, तो मिलाकर हम मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास टोटल 3,000 रुपये इकट्ठा हो गए। आज का ये 3,000 रुपये आपने इकट्ठा कर लिया, आज इसको आप बचाना चालू कर दीजिए। अब जो हमें दादाजी ने टेक्निक बताई, अब मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। उन्होंने कैसे काम किया। सबसे पहले उन्होंने अपना बेस तैयार किया। दोस्तों, किसी भी चीज़ का बेस तैयार करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर कोई घर बना रहे हो, आप अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हो, इस बिल्डिंग का अगर आप बेस नहीं मजबूत किए हो तो ये बिल्डिंग ढह जाएगी। आज जो बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी बिल्डिंग आपको दिखती है, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कह सकते हैं उसको, या फिर कोई और आई है शायद ऐड हो गई है। आप बताइए कमेंट में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहाँ की है। वैसे अभी तक मैं बुर्ज खलीफा को जान रहा हूँ, तो जो बुर्ज खलीफा है ये आज इतनी ऊंची बिल्डिंग कैसे खड़ी है, उसकी बुनियाद इतनी मजबूत की गई, उसका बेस इतना मजबूत बनाया गया है कि वो आज इतनी ऊंचाई पे खड़ी है। मतलब किसी भी चीज़ का हम निर्माण करते हैं सबसे पहले बेस मजबूत करते हैं। तो हम अगर ये फाउंडेशन रख रहे हैं अपना, हम बेस मजबूत नहीं करेंगे तो हम आगे चल के सर्वाइव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम दूसरे पे डिपेंड रहेंगे और इसी चीज़ को हमें दूर करना है। हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। मतलब अगर हम आज सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो हम जिस समय वर्क नहीं कर रहे हैं उस समय भी हमें सेल्फ डिपेंडेंट रहता है। मतलब हमारे पास उतना इनकम आनी चाहिए, मुझे किसी से लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमें करना है। कैसे करना है, चलिए उन्होंने जो मुझे फॉर्मूला बताया वही सबसे पहले अपना बेस मजबूत करो आप। अब हमारे पास तो इतना पैसे हैं नहीं कि हम अपने बेस को कैसे मजबूत कर पाएँ, तो इसको मजबूत करने के लिए हम छोटे छोटे स्टेप उठाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप उठाएंगे और ये स्टेप हमें आगे चल के बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करती है। अगर एक बार बेस बन गया फिर तो कमाल आप देख ही सकते हो इसका। अभी आपको हम एग्जांपल दिखाएंगे, कमाल दिखाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। कुछ लोग में ना एक बहुत छोटी सी कमी होती है जो कि मेरे अंदर भी थी, तो वो दादाजी ने मुझे समझाया, तब जाके मुझे असली में चीज़ें समझ में आई और फिर मैंने उसको ठीक किया। एक कमी मैं आपको बताता हूँ। हम ये सोचते हैं ना, हम देखो हमारी एज अभी लगभग 25 के आसपास में है, तो हमने क्या सोचा, एक काम करते हैं SIP क्या छोटे छोटे अमाउंट्स हम जोड़ें अपने रिटायरमेंट के लिए। बाकी और तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे थे, तो अपने रिटायरमेंट के लिए क्या SIP अमाउंट जोड़ें। एक काम करते हैं, हम कुछ पैसा इकट्ठा कर लेंगे अपना, हम धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करेंगे और इकट्ठे यहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख रुपए हमारे जुड़ जाएंगे, तो उसको हम लमसम में इन्वेस्ट कर देंगे। क्योंकि हम यहाँ पे जब इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे बढ़ते हुए दिखेंगे। इसी सोचकर हम यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट हमने किया नहीं रिटायरमेंट के लिए। अब हमने यहाँ पे 24 के एज से अपना सोचा करने के लिए, बट 1 साल बीत गया, 25 क्रॉस हो गया, फिर भी मैंने यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, हम जुटा नहीं पाए इकट्ठा। तो उन्होंने जब मुझे बताया ना, बिल्कुल मैं हैरान हो गया। और दोस्तों, और इसी के मैं आपको एक रियल एग्जांपल देने वाला हूँ। राजीव चौधरी नाम का एक यूट्यूब चैनल है, आपने देखा होगा राजू सर को, जिन्होंने SIP के ज़रिए लगभग उन्होंने बहुत ही जल्दी अपना रिटायरमेंट अचीव कर लिया। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, मतलब वो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रीली माइंड से वो काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। रिटायरमेंट का असली मतलब ये नहीं होता कि आप घर बैठकर आराम से खाओ। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो मर्जी करे आप वो करो। मतलब आप किसी प्रेशर में आके काम ना करो। मतलब हमारे घर के खर्चे नहीं चलेंगे अगर हम कमाने नहीं जाएंगे, ऐसा ना हो।
हमें ऐसा मतलब रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि हमें ऐसा फील होना चाहिए कि अगर हम कमाने नहीं भी जाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कमा लें तो अच्छी बात है। तो रिटायरमेंट का मतलब ही ये होता है कि हम फ्रीली माइंड से काम करें। आज देखिए फ्रीली माइंड से काम कर रहे हैं, कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से हैं। अभी हम लोग अपना लाइफ बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये सोचते रह गए कि हम पैसा इकट्ठा करके अपना अमाउंट जोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। करना क्या है, उन्होंने मुझे बताया कि बेस मजबूत करो और स्टार्टिंग हर छोटे स्टेप से होती है। बड़ा स्टेप इकट्ठा लेने चाहोगे तो नहीं ले पाओगे। अगर आप चाहो कि एक ही जंप में हम छत पे चढ़ जाएं स्टेयर पे ना चढ़ते हुए, तो कभी नहीं चढ़ पाओगे, कभी नहीं चढ़ पाओगे, कभी नहीं चढ़ पाओगे। अगर वहीं पर छोटे छोटे स्टेयर्स अगर स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं तो चढ़ लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसको करते करते अगर इसको सोचते रह गए तो हमारी एज यहाँ पर निकल जाएगी, 40 हो जाएगी, फिर हमारे यहाँ पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारी एज 40 हो गई, अगर उस समय हमारी इनकम बढ़ भी गई और यहाँ पर अगर हम 50,000 की भी SIP कर रहे हैं और आज अगर हम 10,000 की भी SIP करेंगे तो इस वाले अमाउंट से ये वाला अमाउंट बीट कर सकता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग सबसे बड़ी जादू की छड़ी होती है, समझ लीजिए आप। कंपाउंडिंग आपके इन्वेस्टमेंट में काम करनी चाहिए, तभी आपको ग्रोथ मिलती है। ठीक है, चलिए यहाँ तो हो गया। अब हमने यहाँ पे मान लेते हैं हमने SIP के लिए अपना अमाउंट बचाना चालू कर दिया ये महीने का। ठीक है, हम बचा ले रहे हैं 3,000 रुपये अपना हम बचा ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब इसको हम इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? अगर हमारी एज यहाँ पे 25 है, ठीक है, अगर हमारी एज 25 अभी चल रही है, मतलब हमारे पास यहाँ पे 25 साल का टोटली समय दिख जाता है कि इन्वेस्टमेंट करने का। अब यहाँ पे अगर हमारे पास लंबा समय है ना, तो हम थोड़ा सा रिस्की फंड भी चुन सकते हैं। अगर रिस्की फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हायर रिस्क एंड हाई रिटर्न वाली चीज़ आ जाती है। और अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो हमारा रिस्क है थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। अब यहाँ पर हम या तो इन्वेस्ट कहाँ पे सोचेंगे, या तो स्मॉल कैप में या तो हम मिड कैप में मैं करूँगा। ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ, आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पे समझिए आप। या तो स्मॉल कैप या तो मिड कैप। अब एग्जांपल के लिए जिसमें स्मॉल या मिड कैप में हमने इन्वेस्टमेंट किया, अगर उसने हमें यहाँ पर ये दे दिया या फिर हम मान लेते हैं ये दे दिया, ठीक है, सिंपली मानते हैं जो यहाँ पर आज तक हम देखते हैं पास्ट में, अगर हिस्टोरिकल देखते आए जो, अगर हम वही समझ के चलते हैं, अगर हम मान लेते हैं हमें यहाँ पे पता चल गया इतना। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये हमें दे दिया तो इसकी वैल्यू हमें कहाँ तक पहुँचा सकती है और फिर जाके कौन सा कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना चाहिए। अब अगर ये इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, हमारा जो यहाँ पर ये अमाउंट होता है दोस्तों, लगभग ये इन्वेस्ट हो जाएगा एंड हमें यहाँ पे हमें लगभग ये पहुँचा सकता है एंड यहाँ पर हम लगभग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर इलस्ट्रेशन ओनली है, हाइपोथेटिकली अगर हमें इतना यहाँ पे पास्ट के हिसाब से दिख जाता है तो ठीक है ये। एंड अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लगाना है जो उन्होंने मुझे बताया था। ये फॉर्मूला उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर हुआ और उनको आज अपने लिए वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और आराम से वो अपने जितना हम आज सैलरी करके हम अर्न कर रहे हैं वो बिना सैलरी के आराम से अपने लिए उन्होंने सिस्टम बना रखा है, पेंशन का जो कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर उन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि भाई SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसके बारे में मैंने आप सभी कई बार बताया है। ठीक है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, अगर इस प्लान के तहत इन्होंने इसको, ठीक है, इस अमाउंट को इन्होंने SWP में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एंड आपको पता है कि SWP में ऐसे फंड में करना चाहिए जहां पर रिस्क बिल्कुल ना के बराबर हो, यानी डेट और इक्विटी का थोड़ा बहुत मिक्सर हो, यानी बैलेंस कह सकते हो आप। ठीक है, बैलेंस एडवांटेज कह सकते हो। तो बैलेंस एडवांटेज में अगर हम जनरली देखें पीछे से रिटर्न, तो लगभग पास्ट में इन्होंने ये हमने देखा है, पास्ट में कई सारे फंड ने ये परफॉर्मेंस हमें दिखाई है। कोई गारंटी नहीं है, पास्ट की रिटर्न फ्यूचर कोई गारंटी नहीं देता। तो पास्ट में हमने देखा कि यहाँ पे ये दिखाया है और उन्होंने मुझे यही बताया था। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताया ना, वही मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मुझे इन्होंने ये बताया, अब इसके बाद में अगर हम यहाँ पे इसके हिसाब से कैलकुलेशन अपना करते हैं तो क्या होता है, जरा उसको समझते हैं। अब देखिए उनके फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम बैलेंस एडवांटेज में इन्वेस्ट करते हैं और हमने यहाँ पर ये इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ये लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं महीने का अपने पेंशन के रूप में, अब यहाँ पर अगर हम 20 साल तक यही लेते चले जाते हैं अपना पेंशन, ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पेंशन ले लिया, लगभग इतना पेंशन तुमने ले लिया, ठीक है, अपने अगले 20 सालों में। एंड यहाँ पर हमें अभी भी हमारे पास लगभग ये मिलने के चांसेस हैं। ये
कोई गारंटेड नहीं है, बट जो उन्होंने मुझे बताया मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोच के देख सकते हो आज का आपका 3000 का फिजूल जो खर्चा है, आप ये सोचो कि आप ये फिजूल वाला खर्चा फिजूल करोगे या फिर आप अपने लिए ये बिल्ड करोगे। सोचिए जरा, सोच के देखिए, आप हैरान हो जाओगे कि सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज होती हैं अगर जो मुझे उन्होंने बताया अगर आप भी सही तरीके से अपने लिए अप्लाई करो। अगर मैं आपको कहना चाहूँगा म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग, बट उससे भी ज़्यादा रिस्की हो सकता है आपकी फिजूल खर्च। आज मैंने आपको यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा बचाने की बात नहीं की, जब आपका फिजूल खर्च है मैं वही आपको यहाँ बचाने की बात कहा हमने, और उसी को सही तरीके से सही वे में कन्वर्ट करने की बात हमने कही, और आगे चल के आपको ये क्या दे सकता है आप सोच भी नहीं सकते। ये दोस्तों होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ पेशेंस एंड पावर ऑफ डिसिप्लिन। भाई जो मुझे दादाजी ने बताया उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ उनके लिए, और आशा करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की राय आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। रिक्वेस्ट आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है। और अगर SWP करने से पहले आपको कुछ समझना है, मैंने यहाँ वीडियो बना रखा है कैसे SWP करते हैं, सारी चीज़ें मैंने इसमें समझा रखी है। इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। वैसे आप इतने समझदार तो है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।